इंजीनियर्स के लिए एक नया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है एक नए डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। और भारत सरकार के जो एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि बेसिक पे ज़्यादा होता है, बाकी एमोल्यूमेंट्स ज़्यादा होते हैं बाकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के मुकाबले में। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जारी की गई है। इस अपॉर्चुनिटी की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, डिटेल में। पूरा वीडियो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक डिटेल को समझिएगा और अच्छे से एलिजिबिलिटी कंफर्म करने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो वैकेंसीज जारी की गई हैं यहाँ पर, ये वैकेंसीज जारी की गई हैं असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग डोमेन की वैकेंसीज हैं, अलग अलग ब्रांचेस के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसी का पूरा चार्ट आप यहाँ से देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके कि क्या क्या इसमें वैकेंसीज जो हैं वो जारी की गई हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे बात करें कि किस ऑर्गेनाइजेशन की ये वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के द्वारा ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंतर्गत काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर असिस्टेंट मैनेजर की इन वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर अगर बात करें आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस में सबसे पहले यहाँ पे बात करें आपकी वैकेंसीज की, तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की हैं 55, इलेक्ट्रिकल की हैं 5 और सिविल के लिए हैं 5 वैकेंसीज। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का चार्ट आप यहाँ से देख सकते हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे इन वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा। इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, तो पहली जो यहाँ पे पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपने डिग्री की होनी चाहिए इंजीनियरिंग की। ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल रहेंगी इसमें, तो ब्रांचेस एलिजिबल हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। दूसरी जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ट्रेनी नॉन इलेक्ट्रिकल। इसके लिए आपने डिग्री किया होना चाहिए इंजीनियरिंग का, और ये डिग्री आपने की होनी चाहिए अगर बात करें किस ब्रांच में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। साथ ही साथ ब्रांचेस एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर आप इन ब्रांचेस में क्वालिफाइड हैं, तो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर सिविल ट्रेनी। इसके लिए आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की होनी चाहिए। साथ ही साथ 60% आपके मार्क्स होने चाहिए आपकी डिग्री में, जो भी आपने डिग्री की है उसमें आपके 60% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही आप सेलेक्ट होंगे, आपको एज अ ट्रेनी यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा, जिसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान यानी कि स्टार्टिंग में आपकी पहले ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद आपकी पोस्ट हो जाएगी असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल। इस तरह की पोस्ट जब आपकी हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, तो आपका पे लेवल हो जाएगा लेवल 10 का। और इसमें आपका जितने भी सेंट्रल डीए पैटर्न है वो भी आपको एप्लीकेबल रहेगा। अदर अलाउंसेस हैं जैसे कि हाउस रेंट, अकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़। तो इस तरह के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और यहाँ पर अगर बात करें कितना आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है जब आप इसमें ज्वाइन करेंगे, तो ये एक आपकी परमानेंट जॉब है, ये मत समझिएगा आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा। ट्रेनी इसलिए कहा जा रहा है कि पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, तो उस दौरान आपको ट्रेनी का जो डेजिग्नेशन है वो दिया जाएगा। जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, जब आपकी सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप परमानेंट होंगे, तो आपकी परमानेंट जो पोस्ट रहेगी, परमानेंट डेजिग्नेशन रहेगी, और जो परमानेंट एम्प्लॉय को सारे सैलरी बेनिफिट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसमें अगर एज की बात करें, तो आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप SC/ST हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं 3 साल का। PWBD कैंडिडेट हैं
तो 10 साल का एज में रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें कि और क्या-क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहेंगी इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी, तो एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। हालांकि अभी तक इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है उसको एक्टिवेट नहीं किया गया है, लेकिन कुछ दिनों में वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म जो हमारा है इसका नाम टेलीग्राम पे सर्च करिएगा हमारे चैनल का, वहाँ पे आपको चैनल पे सारी डे टू डे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा अपना ऑनलाइन माध्यम से सबमिट करना होगा। उसमें आपके सिग्नेचर और फोटोग्राफ को भी अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ 500 रुपये की एप्लीकेशन फीस जो है आपको पे करनी होगी। और ये जो एप्लीकेशन फीस है ये डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में आपको पे करनी होगी। और इसमें SC ST PWBD कैंडिडेट जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इनका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। इनको कोई फीस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकियों को 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट इसमें सबमिट करना होगा। और ये बनेगा डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और पेएबल होगा न्यू दिल्ली में। तो इसके बाद आपको जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे, फीस का आप जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेंगे, तो उसके बाद आपको अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी, अपने बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज और साथ ही साथ अपना डिमांड ड्राफ्ट साथ में अटैच करके ये जो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है इस कंपनी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस एड्रेस पे आपको इसे सेंड कर देना है बाय स्पीड पोस्ट। सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको सेंड करना होगा। और इसमें ये जो पूरी जानकारी है, एड्रेस है आपका, ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे ये अवेलेबल है। अभी जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कैंडिडेट्स को ध्यान में रखनी होगी और जिसके बिना आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए, वो है आपका गेट स्कोर कार्ड। तो गेट 2026 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और इसी गेट 2026 के स्कोर के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जितना अच्छा आपका गेट स्कोर होगा उतने आपके ज़्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन होने के। तो गेट 2026 का स्कोर कार्ड आपके पास होना कंपलसरी है। तो यही था इसमें ओवरऑल डिटेल में इंफॉर्मेशन। इसी गेट स्कोर के बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।